दोस्तों नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। दोस्तों इस समय हैं हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच ज़िला में, जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी के बंधे पे मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। और ये मेरे बैक साइड में घाघरा नदी का पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिज। ये जो ब्रिज बना है ये लखीमपुर से नानपारा रोड के लिए जा रहा है। गाड़ियां इसी से गुजरती हैं और मैं भी इसी से आया हूं, लेकिन मैं इस बंधे पे आ गया हूं। और इस बंधे पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक कच्चे मकान बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, झोपड़ी टाइप, जो कि इस घाघरा नदी के प्रभाव से इधर आसपास के गांव के लोग जल सैलाब से प्रभावित होकर बंधे के किनारे किनारे दूर दूर तक पूरा गांव रह रहा है। और इधर देख लीजिए पूरी घाघरा नदी बह रही है। और अभी मैं आपको करीब से भी ले जाकर दिखाऊंगा। चलिए अभी आपको मिलवाते हैं। यहाँ एक चच्चा जी मिल गए हैं, जानते हैं इनका क्या नाम है। चच्चा जी प्रणाम। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका। चंद्रिका जी। और आप इधर ही कहीं रहते होंगे? पहले बसीना हमारा का गोरखपुर था। गोरखपुर रहते थे? हाँ। गांव गोरखपुर में था? हाँ। तो वहाँ से हमारे जो पिता होता सब चले आए यहाँ। यहाँ चले आए? यहाँ घर द्वार अपना बना के खेती पाती बता करके यहाँ रहे थे। हाँ। तो पिताजी सब गुजर गए। अब मैं देख रहा हूँ बंधे के किनारे किनारे सब कच्चे मकान, लिंटर किसी पे भी नहीं है, सब झोपड़ी नमा बने हुए हैं। और आप लोग भी इधर ही रहते होंगे? पहले गांव बता रहे थे इधर आसपास में कहीं था? घाघरा नदी के जल प्रभाव से, सैलाब से पूरा पीड़ित हो गए आप लोग, बंधे के किनारे किनारे रहने लगे। तो सरकार आपके बारे में कुछ सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं सोचती। सोचती तो हमको मिलता नहीं। अगर सरकार चेत ले तो कला कहीं कहीं जमीन खरीद के बसा सकती है। सही कह रहे हैं। और वायदे तो सरकार के नेता लोग बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के जब वोट खुलने के बाद कोई भी आपके पास नहीं आता और ना सुनता। लेकिन मैं भी सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं तो इसी गांव के हैं, जो बंधे के किनारे किनारे रह रहे हैं। ऐसे जीवन से क्या फायदा? सरकार वहाँ लोगों की मदद कर रही है, जहाँ जिसके पास मकान भी बने हुए हैं, जगह भी है, उनके लिए मदद कर रही है। तो मैं सरकार से यही गुहार करूंगा कि आप लोगों के लिए भी कुछ सोचे, या कोई ऐसी जगह चयन करे, पूरा गांव बसाया जाए, बंधे के किनारे से हटाया जाए। क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो आपकी सही तरीके से जीवन यापन कर सके। क्योंकि यहाँ पे जो है ना तो कोई बच्चा अपना कैरियर बना सकता, ना कोई पढ़ाई लिखाई का साधन, बिल्कुल एकदम बेकार है। जो भी बच्चा यहाँ पे बड़ा होता होगा वो बाहर ही कहीं काम करने जाता होगा, ना तो उसे यहाँ पे उचित शिक्षा मिलती होगी, ना डॉक्टर, ना कुछ। और ये जब बारिश होती होगी तो रात भर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। इतने बड़े बच्चे हैं, कहाँ मजदूरी करने नहीं जाए, पढ़े जाए तो खाना कौन देगा इनको? ये बात पड़ती है। यहाँ पढ़ने का कोई गुंजाइश नहीं, कोई पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ रोटी मिलना ही मुश्किल है। रोटी मिलना मुश्किल है। चलिए मैं तो सरकार से यही गुहार करूंगा कि एक कोई सही जगह का चयन करके इनका गांव बसाया जाए। और आप लोग देख सकते हैं ये पूरा बंधा है, 2-3 किलोमीटर का तो होगा ही, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ऊपर है। और पूरा लोग, पूरे गांव के लोग इसके किनारे किनारे रह रहे हैं। चलिए मैं अब चलता हूँ गंगा के किनारे, उधर थोड़ा देख लेते हैं। नवैया पड़ी हुई हैं, वहाँ कुछ लोग, पूरे गांव का जमीन जो
सब दरिया में कट गया। सब नदी में कट गया। मजदूरी करते खाते हैं, अपना जीवन को पालन करते हैं। केवल अपना पेट ही पाल रहे हैं, बाकी कुछ बच्चों के भविष्य के बारे में कोई किसी की कोई मदद नहीं है। अपने यहाँ कोई मजदूरी नहीं है, जब बाहर न जाए तो कोई उपाय नहीं है कि रोटी खाने का। सरकार इस बात पे ध्यान दे, और मैं तो सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि इस गांव को अच्छे तरीके से बसाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं तो इसी जगह के हैं। उत्तर प्रदेश में पूरा सबसे नीच अमीर यही गांव है। हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परेशानी है तो इन्हीं लोगों के लिए है, इस बंधे के जो किनारे रह रहे हैं। ये भी कहा कि पीडब्ल्यू जब चलते तब उजाड़ के भगा सकता है। हाँ, पीडब्ल्यू का एरिया है, इसीलिए आप लोगों ने सही तरीके से कोई मकान व्यवस्था रहने की है ही नहीं, केवल अपना सर को छुपाए हुए हैं बारिश से या धूप से, यही तो है ना, बाकी कोई कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये है घाघरा नदी का पुल। घाघरा नदी का पुल, जब बारिश होती है तो इसमें जल सैलाब उमड़ता है, दूर दूर तक सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित होते हैं, और जल सैलाब से प्रभावित होकर इधर उधर भागने लगते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, जान बचाते हैं और इधर उधर अपना बाल बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। यही है घाघरा नदी। इधर नौकाएं चल रही हैं घाघरा नदी में। दोस्तों देख लीजिए, ये नौकाएं पड़ी हुई हैं घाघरा नदी में, और घाघरा नदी का ब्रिज वो सामने आपको मेरे बैक साइड में दिखाई दे रहा होगा, और इसमें जल इस समय तो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी सूखी हुई है नदी, और इधर धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से कैमरा में भी सही दिखाई नहीं दे रहा। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है, और यहाँ बच्चा लोग भी हमारे साथ आ गए हैं। बच्चे लोगों से भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? दिलीप निषाद। दिलीप निषाद। यहीं बंधे के किनारे रहते हो? हाँ, यही बंधे के किनारे रहते हैं। और इसमें फिर तो आप नहाते भी होगे? हाँ। काफी जल तो साफ है एकदम? हाँ, अभी साफ ही नहीं, बहुत तनिक गंदा है। अच्छा, अभी तनिक गंदा है। हाँ। आप इधर आ जाओ, इस साइड आओ, तुम्हारा चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। ये नौकाएं इसमें पड़ी हैं, इनका क्या काम है अभी? इनका भी काम कोई नहीं, बस इससे मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ पकड़ते हैं? हाँ। और मछली को पकड़ के बाजार उजार में बेचते होंगे, गुजारा अपना करते होंगे? हाँ, वही। या केवल अपने खाने के लिए? नहीं, बेचते भी। बेचते हैं, उससे आप अन्य खाद्य पदार्थ लाते हैं। हाँ। हैं, यही तो करते हैं। बाकी किनारे साइड बहुत सी नौकाएं पड़ी हुई हैं, इधर भी मुझे दिखाई दे रही हैं, दूर दूर तक दिख रही है ना। हाँ। दूर दूर तक काफी नौकाएं हैं। ये देखो, जल के किनारे किनारे उधर बच्चा लोग भी नहा रहे हैं। तो तुम इसमें नहाते हो या नहीं? नहाते हैं। गर्मियों में तो तुम नहाते होगे। हाँ। बारिश में तुम्हें काफी डर भी लगता होगा, अभी तो तुम बच्चे ही हो। नदी भरी हुई है। हैं? नदी भरी होती है तो कोई भी बच्चा किनारे नहीं आता होगा। हाँ। और पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? पिताजी तो अभी बाहर कमा हुए हैं। अच्छा, पिताजी तुम्हारे बाहर कमाने गए हैं। कै भाई बहन हो? 3 बहन है, 2 भाई हूँ। इस नौका पे बैठोगे? आओ, जरूर बैठेंगे। चला लेते हो नौका? हाँ, चला लेते हैं। तुम्हारी है या किसी और की? किसी और की, पर बोलेगा कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं बोलेगा। हाँ।
अंदर ले चलोगे? जरूर। कहाँ जा रहे हो? चलाओगे? हाँ। ना ना मत चलाओ क्यों? ना, हम नहीं बैठेंगे। डर लगता है क्या? हाँ डर लगता है, बहुत दूर दूर तक जल ही दिखाई दे रहा है। क्या पता तुम पे रुकी नहीं रुकी। अरे रुक जाएगी, चलो बैठो। हम ऐसे ही देख लेते हैं। छोटे छोटे भी लड़के खेलने के जानते हैं, ना चला लेंगे छोटे भी। अच्छा, छोटे छोटे भी चला लेते हैं। इधर तो बहुत सारी नौकाएं पड़ी हुई हैं साइड में। हाँ, अभी तो कुछ लोग तो मछलियाँ मार रहे हैं, बहुत ना। अच्छा अच्छा, चलिए दोस्तों अब चलते हैं। किनारे तो आ गए थे और अब चलते हैं आगे। आपको ब्रिज के ऊपर चढ़ के दिखाते हैं कैसा दृश्य है घाघरा नदी का। ब्रिज के ऊपर से आपको दृश्य दिखाएंगे। दोस्तों अब चलते हैं ब्रिज की तरफ। ये ही है बंधा। बंधे के ऊपर सीमेंट रोड पड़ा हुआ है जिसपे हम चल रहे हैं, और बंधे के साइड साइड में कच्चे मकान झोपड़ी नमा बने हुए हैं। ये लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा ही लंबा है ये बंधा घाघरा नदी का। और घाघरा नदी के ब्रिज वो सामने दिख रहा है, और इस तरह लोग यहाँ झोपड़ी नमा घर बना के रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा पीड़ित परिवार हैं तो इसी जगह हैं। इनके पास ना तो घर है रहने के लिए और ना ही जमीन है। जमीन सब नदी में कट चुकी है और बाल बच्चा अपना पेट पालने के लिए इधर उधर जाकर काम करते हैं, गुजारा करते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं। तो ये सरकार से विनती है कि इन लोगों के लिए भी सरकार कोई अच्छी जगह चयन करके इनका घर बनवाने का प्रयास करे, ताकि इनका भी एक अच्छा लिंटर पड़ा हुआ घर होना चाहिए, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी सही तरीके से जीवन यापन कर सके। तो ये मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के। मुझे लगता है ये लोग सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पीड़ित हैं। सरकार इस बात पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। देख लीजिए ये है ब्रिज। ब्रिज के पास आ चुके हैं और गाड़ी एक साइड खड़ी करके ब्रिज के ऊपर जाता हूँ। वहां से चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से ऊपर जाएंगे। यहाँ से जिला पंचायत बहराइच आपका हार्दिक स्वागत करता है, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। दोस्तों मैं घाघरा नदी के ब्रिज पे इस समय आ चुका हूँ और मैं अभी बीच में तो नहीं पहुँचा हूँ, एक साइड पे हूँ। और यहाँ से आप देखिए दूर दूर तक का नज़ारा। यहाँ नीचे पालेज है, तरबूज की खेती हो रही है और तरबूज भी इसमें लगे हुए हैं। जूम करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। और आप दूर दूर तक देख सकते हैं। जब बारिश होती है तो इस घाघरा नदी का जल सैलाब सैकड़ों गांवों को जल से प्रभावित कर देता है। यहाँ गांव में रहने वाले लोगों को गांव छोड़ने पर विवश कर देता है और अपना जीवन यापन करने के लिए मानव सड़कों के किनारे आ जाते हैं, बंधा पे रहने लगते हैं, बंधा के किनारे रहने लगते हैं। यही है वो घाघरा नदी। अभी तो सूखी हुई है, अभी लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी जब बारिश चालू होगी तो इनकी नींदें उड़ा देगी बारिश।
जल इनकी नींदें उड़ा देगा। मित्रों ध्यान से देखिए, दूर दूर तक एकदम मैदान ही मैदान दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक। जब बारिश होती है, सैलाब आता है, तो पूरे एरिया में पानी ही पानी दिखाई देता है यहाँ पे। और गांव में रहने वाले लोग रात और दिन बेचैन हो जाते हैं और गांव के लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर जाकर रहने लगते हैं। देख लीजिए आप, दूर दूर तक एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा। यह है बंधा। इधर बंधे के किनारे किनारे करीबी गांव के लोग रहने लगे हैं। मित्रों ये जो ब्रिज बना हुआ है घाघरा नदी पर, ये ब्रिज है लखीमपुर से नानपारा के लिए जो रोड जा रही है बहराइच होते हुए उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट बहराइच में घाघरा नदी पर जो ब्रिज है, ये ब्रिज लखीमपुर से नानपारा रोड पर स्थित है। और इस समय मैं इस ब्रिज पे ही खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूं और आप दूर दूर तक देख सकते हैं घाघरा नदी जल सैलाब का प्रकोप। जब पानी आता होगा तो दूर दूर तक आपको इसी तरह धरती जलमग्न होती हुई दिखाई देगी यदि आप बारिश के समय में आएंगे तो। और बारिश के समय में ही जल सैलाब से सैकड़ों गांव और आसपास के क्षेत्रों में पानी से लोग प्रभावित हो जाते हैं और होकर जान बचाकर अपने बाल बच्चों का जीवन यापन करने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।